नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। राजसमंद शहर में महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापना से लेकर वापस वहां से ससम्मान हटाने तक की घटनाक्रम में चौराहे के बीच से महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित करने और उसे हटाने को लेकर एक राजनगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। नगर परिषद राजसमंद के सहायक अभियंता शंकर लाल द्वारा थाने में रिपोर्ट दी है और उसमें बताया है कि जिला परिषद के बाहर जो चौराहा है वहाँ पर महाराणा प्रताप जयंती के दिन 22 मई की शाम को अज्ञात लोगों द्वारा वहाँ पर एक महाराणा प्रताप का छोटा सा स्टैचू बनाकर वहाँ छोटी प्रतिमा स्थापित की गई। रिपोर्ट में बताया कि उससे हादसे का भी खतरा था और साथ में वह जो प्रतिमा थी वह बहुत छोटी थी, उस चौराहे के अनुकूल भी नहीं थी और कहीं क्षतिग्रस्त होने पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा के मान सम्मान का भी खतरा था और इसी वजह से वहाँ प्रतिमा रहना अनुचित था। साथ ही जिस जगह महाराणा प्रताप की प्रतिमा शहर के लोगों द्वारा मेवाड़ गौरव संस्थान के पदाधिकारियों द्वारा जो प्रतिमा स्थापित की गई थी वह चौराहा भी पहले से विवादित है। इस चौराहे को लेकर पहले से 2019 से स्थगन आदेश हैं। हाईकोर्ट में ये मामला विचाराधीन है, जहां पर अब अगले माह सुनवाई हो रही है। ऐसे में जिस चौराहे पर हाईकोर्ट का स्थगन है और उस जगह अगर कोई प्रतिमा लगती है तो वो हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। ऐसे में छोटी प्रतिमा लगाना, हादसे का खतरा होना और हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना को लेकर नगर परिषद राजसमंद के सहायक अभियंता शंकर लाल रेगर द्वारा राजनगर थाने में रिपोर्ट दी गई। इस घटना के बाद में पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में नगर परिषद द्वारा चौराहे से महाराणा प्रताप की प्रतिमा को ससम्मान उठाकर नगर परिषद कार्यालय में स्थापित किया गया। अस्थायी तौर पर उनकी प्रतिमा को नगर परिषद कार्यालय में रखी गई हैं, जहां उनका पुष्पांजलि अर्पित कर ससम्मान रखी गई हैं और इस पूरे मामले को लेकर चौराहे पर बिना प्रशासन की अनुमति के हाईकोर्ट की स्थगन आदेश होने के बावजूद उस चौराहे पर प्रतिमा स्थापित करने को लेकर 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। हालांकि 30-40 लोगों की एक पेन ड्राइव भी नगर परिषद द्वारा पुलिस थाने को उपलब्ध करवाई है कि ये जो प्रतिमा स्थापित करने वाले कौन कौन आरोपी हैं उनके खिलाफ अलग से उन्होंने पेन ड्राइव में वीडियो फुटेज उपलब्ध करवाए हैं कि उनको नामजद कर लें। नगर परिषद द्वारा कोई नामजद रिपोर्ट नहीं दी गई है, लेकिन अब उस वीडियो के माध्यम से पुलिस जांच के आधार पर उन सभी लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाएगा और सभी जो पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है उसमें भी नॉन बेलेबल धाराओं में ये मामला दर्ज हुआ है और इस प्रकरण की जांच अब उप निरीक्षक संग्राम सिंह द्वारा की जा रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर ये जो प्रकरण दर्ज होता है और स्थगन आदेश क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर एफआईआर दर्ज किन धाराओं में हुई और किन के खिलाफ हुई है। जानते हैं पुलिस उप अधीक्षक बेनी प्रसाद मीणा से। इस पर नगर परिषद की तरफ से रिपोर्ट मिली है। जो जिस जमीन पर जिस चौराहे पर सड़क के बीच में प्रतिमा लगाई है उस पर वर्ष 2019 से ही माननीय उच्च न्यायालय का स्टेटस को का आदेश है, जिस पर माननीय हाईकोर्ट के कंटेम्प्ट की कार्रवाई करी इन लोगों ने, कतिपय लोगों ने, जिसके खिलाफ हमने एक मुकदमा दर्ज किया है और उस पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसमें हमें उस लगाते टाइम के वक्त के वीडियो फुटेज हमें प्राप्त हुए हैं, जिस पर अदर 30-40 लोगों के खिलाफ हमने ये मुकदमा दर्ज किया है, जो कि धाराओं में है और 3 PDPP एक्ट, नगर पालिका अधिनियम, संपत्ति विरूपण अधिनियम और IPC की धाराओं में किया है। थाने में एफआईआर दर्ज हो गई। अब जानते हैं कि आखिर ये जो कोर्ट का मसला बताया जा रहा है, जो स्थगन आदेश है, वो क्या पूरा मामला है, कब से स्थगन है और इस मामले में क्या प्रक्रिया चल रही है न्यायालय में और अगली सुनवाई कब है। इसके लिए जानते हैं नगर परिषद राजसमंद के आयुक्त जनार्दन शर्मा से। इस संबंध में आपसे निवेदन करूं, जहाँ तक महाराणा प्रताप जी की बात है, वो न केवल मेवाड़ में बल्कि संपूर्ण अखिल भारतीय स्तर पर एक महामानव के रूप में पूजित हैं।
जो ये चौराहे की जो आप बात कर रहे हो, पूर्व में 2018 से पहले यहाँ महाराणा प्रताप सर के लिए प्रस्तावित था, लेकिन उस समय हमने नगरपालिका स्तर पर टेंडर प्रक्रिया भी कर ली थी। लेकिन उसी समय जो उसके पास वाले प्लॉट वाले लोग थे, उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में शरण ली और जो पूरा जो एरिया है उस ज़मीन पर स्टेटस को जारी होगा, यानी उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश जारी हुआ। इसलिए उस समय हम वहाँ ये नहीं बना पाए। लेकिन इसके तत्पश्चात हमने जो हमारी 27 फरवरी 2023 को जो नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक हुई, उसमें जो कलेक्ट्रेट के पास में अपना जो गार्डन है, उसमें महाराणा प्रताप की चेतक संग एक अश्वारूढ़ प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव पारित किया और उसके लिए विधि सम्मत अग्रिम कार्रवाई करते हुए हमने उसके लिए प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति जारी की और टेंडर प्रक्रिया संपूर्ण कर ली है। जहाँ तक आप इस जगह मूर्ति लगाने की कह रहे थे, अगर ये मूर्ति रहती है तो वो न केवल नगर परिषद बल्कि जिला प्रशासन जो उसमें पार्टी है, उनकी भी अवमानना की कार्रवाई संभावित है। करूँ जो अपीलार्थी जो माननीय उच्च न्यायालय में गया, उसने स्पेशल सर्किल के लेके अपनी अपील लगाई थी कि साहब यहाँ अगर सर्किल बनता है तो जो गवर्नमेंट लैंड को शामिल करते हुए जो पूर्व से सरकारी विभागों के लिए आवंटित है वो विधि सम्मत नहीं है, उसको शामिल करते हुए बनाए। इसको शरण के बाद माननीय उच्च न्यायालय में संपूर्ण स्थिति पर स्थगन का आदेश कर दिया। उसकी आगामी तारीख पेशी 10 जुलाई 2023 है। अभी इस पर स्थगन प्रभावी है और अब वही आपको निवेदन कर रहा हूँ कि इसकी आगामी डेट 10 जुलाई 2023 है। जिला परिषद के बाहर चौराहे पर मूर्ति स्थापना, वहां से वापस महाराणा प्रताप की प्रतिमा नगर परिषद तक पहुंचने, लोगों के विरोध प्रदर्शन, थाने में एफआईआर दर्ज होना, हाई कोर्ट में स्थगन आदेश, इन तमाम चीज़ों को आपने देखा, सुना और हमने प्रयास किया है कि महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापना को लेकर जो भी इससे जुड़े हर एक पहलू को आम जन तक, आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आपको यह वीडियो, यह न्यूज़ कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।